नमस्कार। मैं सुधीर चौधरी। साथियों, ये मेरा नया चैनल है पेंशन टीवी, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल भाषा में समझाऊंगा और साथ ही पेंशन, आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर भी दिखाऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा और बेबाक पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं, तो इस चैनल पेंशन टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश की सड़कों पर फैली भीड़, बुजुर्ग हाथों में उठे प्ले कार्ड, थकान से भरी आंखों में उम्मीद की चमक और हर कदम पर एक ही आवाज, यह सब उस संघर्ष की तस्वीर थी जो सालों से जारी है। मेहनत की उम्र पूरी कर चुके लोग, जिनके कंधों पर कभी उद्योगों का बोझ था, आज भी न्याय की उम्मीद लेकर एकजुट हो रहे थे। उनकी मांगें सिर्फ कागजों पर लिखी पंक्तियां नहीं थीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की जीवन भर की कमाई का मूल्य थीं। सोमवार 13 नवंबर 2025 को नई दिल्ली की सड़कों पर जो दृश्य देखा गया, वह सामान्य नहीं था। पूर्वी किदई नगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय के बाहर वह सुबह कुछ अलग थी। जैसे ही सूरज की किरणें फैली, हजारों पेंशन भोगी वहां पहुंच चुके थे। ये लोग देश के अलग अलग राज्यों से आए थे। किसी की बोली अलग, किसी का पहनावा अलग, लेकिन सबके दिलों में एक ही दर्द और एक ही उम्मीद थी। हर चेहरे पर वर्षों की थकान और संघर्ष की कहानी उकेरी हुई थी। बहुत से लोग चलने में भी मुश्किल से कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन पेंशन सुधार की उम्मीद ने उन्हें दिल्ली तक आने का हौसला दिया। किसी ने अपने जीवन के 50 वर्ष कारखानों में बिताए थे, किसी ने मशीनों के बीच, किसी ने दफ्तरों में, फाइलों के ढेरों में, और किसी ने खेत खलिहानों से निकलकर उद्योगों में आकर अपना पूरा जीवन लगाया था। आज वे इसी मेहनत की कीमत मांग रहे थे, एक ऐसी कीमत जो सम्मानजनक जीवन दे सके। न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 की मांग कोई नए दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि वर्षों से एक अधूरी उम्मीद की तरह लटकी हुई थी। इस उम्मीद की लौ को जीवित रखा विभिन्न राज्यों के उन हजारों बुजुर्गों ने जो अपने छोटे छोटे सामान लेकर दिल्ली आए थे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, लगभग हर कोने से लोग आए थे। सड़कों पर बैनर लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, जिन पर साफ लिखा था न्यूनतम पेंशन, 7,500, पूर्ण डीए बहाली और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि बुजुर्गों की वह सामूहिक पुकार थी जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। उस समय ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड अपनी बैठक में व्यस्त था, लेकिन बाहर खड़े लोग इस बात के प्रतीक थे कि उनकी आवाज को अब ज्यादा समय तक अनसुना नहीं किया जा सकता। मंच से दिए जाने वाले संबोधनों में दर्द भी था और दृढ़ता भी। एक ओर सालों का संघर्ष था, दूसरी ओर वह आत्मविश्वास भी था कि इस बार बात अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुद्दों पर स्पष्ट फैसला सुनाया, फिर भी लाखों सेवानिवृत्त लोगों को उचित पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही। यह सवाल वहां खड़े हर व्यक्ति के दिल में था। किसी ने कहा कि जीवन भर संस्था की मजबूती के लिए योगदान दिया, लेकिन अब बुढ़ापे में उस योगदान की कीमत देने में सरकार क्यों हिचक रही है। वहां हो रही हर बात में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, सरकार को हस्तक्षेप करना ही होगा। प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। चेतावनी भी दी गई कि अगर मांगे अनसुनी रहीं तो यह संघर्ष और व्यापक रूप लेगा। राज्यों की राजधानियां भी इसकी गूंज से भर जाएंगी और क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय भी आंदोलन के केंद्र बनेंगे। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के कई इलाकों में उस समय यही माहौल था। महाराष्ट्र के नासिक में भी इसी दिन सतपुर इलाके में ईपीएफओ कार्यालय के बाहर आंदोलन तेज था। वहां का नेतृत्व संभाल रहे बुजुर्गों ने कहा कि 1,000 रुपये की पेंशन किसी के भी जीवन का आधार नहीं हो सकती। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन ही वह राशि है जो वर्षों के योगदान के अनुरूप है। इस बीच देश भर में चल रहे आंदोलन में सब्सक्राइबरों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के संघर्ष को जनता समझ रही थी और कई युवा भी इससे प्रभावित होते दिख रहे थे। लगातार बढ़ती हुई सब्सक्रिप्शन संख्या ये है बड़ी दूसरी देश भर में भी दिखा रही थी कि जनता इस मुद्दे को सिर्फ सुन नहीं रही, बल्कि इसे गंभीरता से समझ रही है।
देश के औद्योगिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी इन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर के टाटा वर्कर्स यूनियन ने इस आंदोलन को विशेष समर्थन दिया। वर्षों का अनुभव रखने वाले पदाधिकारी वहां पहुंचे और उनका सम्मान किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐतिहासिक यात्राओं की यादें भी मंच से ताजा की गई। उद्योगपतियों और मजदूरों के बीच बेहतर संबंधों की जरूरतों पर संघर्ष करने वाली पुरानी परंपराओं का उल्लेख किया गया। रवि प्रसाद का नाम भी इन घटनाओं में बार बार आता रहा, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कर्मचारियों के लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त किया था। टाटा स्टील के कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने का आदेश इसी ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम था। दिल्ली और अन्य राज्यों में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान विभिन्न प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री से मिले। प्रतिनिधियों ने बताया कि 70-80 शून्य पेंशन भोगियों के जीवन में मौजूद तंगी ने उनकी स्थिति दयनीय बना दी है। मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। लोगों ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ इलाज की लागत भी बढ़ती है। ऐसे में पेंशन इतनी कम हो कि दवाइयां तक न खरीदी जा सकें तो यह किसी के भी सम्मान के खिलाफ है। वित्त मंत्री ने सभी मुद्दों को सुना और सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन पेंशन भोगियों में यह डर था कि कहीं यह सिर्फ आश्वासन बनकर न रह जाए। अशोक राउत ने कहा कि आश्वासन ने उम्मीद तो जगाई है, लेकिन वास्तविक न्याय तभी मिलेगा जब आगामी बजट में पेंशन 7,500 की घोषणा की जाएगी। इसी समय देश भर में विभिन्न स्थानों पर लोग लगातार सड़क पर खड़े थे। कई बुजुर्गों ने कहा कि उनकी उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं टूटी। वे बारिश में भी खड़े रहे, धूप में भी, लंबी यात्राएं करके आए, लेकिन उनकी आवाज में कहीं भी थकान नहीं थी। पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सम्मान का अधिकार है। यह बात हर ओर से सुनाई देती थी। आंदोलन में शामिल हर बुजुर्ग ने बताया कि उनकी पूरी जिंदगी देश की उन्नति में बीती है। किसी ने कारखानों में मशीनों का शोर झेला, किसी ने दफ्तरों में हजारों कागजों का बोझ, किसी ने वर्षों तक कारखानों में रात की शिफ्टें की। आज वही लोग न्याय की उम्मीद में खड़े थे। निर्णय लेने वालों तक यह बात स्पष्ट रूप से पहुंची कि पेंशन सुधार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह उन लोगों की गरिमा का सवाल है जिन्होंने अपने परिवारों और समाज के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की। देश भर से मिल रही प्रतिक्रियाएं यह भी दिखा रही थीं कि सब्सक्राइबरों की संख्या में बढ़ोतरी केवल एक आंकड़ा नहीं रहा, बल्कि यह जनता की बढ़ती जागरूकता का प्रमाण था। आंदोलन जितना आगे बढ़ रहा था, जनता की भागीदारी भी उतनी ही मजबूत हो रही थी। धीरे धीरे आंदोलन की गूंज छोटे छोटे कस्बों तक भी पहुंचने लगी। बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, हर जगह लोग रोड पर उतरकर वही मांगें दोहराने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। इतने वर्षों की नौकरी में दिए गए योगदान का मूल्य सिर्फ 1,000 रुपये नहीं हो सकता। यह बात हर व्यक्ति के मन में थी। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन 7,500 को लेकर आवाज दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। इसी माहौल के बीच कई बार बैठकें हुईं। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों ओर से बातें सुनी गईं, सुझाव लिए गए और आश्वासन दिए गए। जनवरी के बाद फरवरी में भी प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय पहुंचा और फिर वही मुद्दे रखे गए। 20 फरवरी को हुई बैठक में विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया कि पेंशन भोगियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके जीवन में सुधार लाना सरकार के दायित्वों में शामिल है। वहां यह आश्वासन दिया गया कि पेंशन सुधार पर गंभीरता से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी बजट 2025-26 में कोई ठोस घोषणा न होने से पेंशन भोगियों में निराशा बढ़ गई। यह निराशा आंदोलन को और मजबूत करने लगी। जिस तरह से राष्ट्र भर के बुजुर्ग एकजुट होकर सड़कों पर उतरे थे, उसमें यह बात साफ थी कि अब वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसी बीच नासिक में हुआ आंदोलन भी चर्चा में रहा। सतपुर इलाके में इकट्ठा हुए बुजुर्गों ने कहा कि उनके अनुसार न्यूनतम पेंशन 7,500 जीवन की आवश्यक जरूरतों के लिए सबसे उचित राशि है। लोगों ने कहा कि वर्षों का योगदान अब भी याद है, लेकिन उसे सम्मान देने का समय आ चुका है। इसी माहौल में कई लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और यह संख्या बढ़ती गई, जो यह दिखाती है कि आंदोलन की ताकत सिर्फ सड़कों पर खड़े लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश भर के घरों तक पहुंच गई है। आंदोलन की यह लहर आगे बढ़ती रही,
और इसे सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कई युवा भी समर्थन देने लगे। लोगों का कहना था कि पेंशन सुधार सिर्फ आज का मुद्दा नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। इसी तरह संघर्ष, आवाज और उम्मीदों की यह कहानी और भी गहराई में जाती है और यहीं से आगे का सफर शुरू होता है। और जैसे जैसे दिन बीते गए, आंदोलन की गूंज सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, यह गूंज लोगों के दिलों में उतरने लगी थी। कई बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में गुजारा कि बुढ़ापे में उन्हें स्थिर पेंशन का सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि काम करते समय उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि भविष्य में उन्हें अपने योगदान की कीमत साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। देश भर से मिले समर्थन ने इस संघर्ष को और मजबूती दी। छोटे कस्बों, गांवों और औद्योगिक इलाकों में रहने वाले लोग भी वीडियो देखकर आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। इस दौरान सब्सक्राइबरों का बढ़ना यह संकेत था कि लोगों को ये लड़ाई अपनी लगने लगी है। हर दिन नई नई आवाजें इस मुद्दे को अपना समर्थन दे रही थीं। सड़कों पर खड़े बुजुर्गों की आंखों में एक अलग संकल्प दिखाई देता था। कोई कह रहा था कि उसके बच्चे अलग शहर में रहते हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई कह रहा था कि उसके पास दवाइयों का खर्च उठाने तक के पैसे नहीं हैं। किसी ने कहा कि वह अपने पोते पोतियों की फीस भरने में पहले मदद करता था लेकिन अब खुद की दवाइयां भी पूरी नहीं कर पा रहा। इन कहानियों में दर्द था लेकिन साथ ही यह विश्वास भी कि एक ना एक दिन उनका संघर्ष जरूर रंग लाएगा। इस संघर्ष में कई संगठनों और यूनियनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा वर्कर्स यूनियन की ओर से आए प्रतिनिधियों ने मंच पर कहा कि आज जो आंदोलन हो रहा है वह केवल एक पीढ़ी का संघर्ष नहीं बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। वह परंपरा जिसमें श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई कभी रुकती नहीं। मंच पर बैठकर उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे पुराने समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में मजदूरों ने अपनी आवाज बुलंद की थी और कैसे उन संघर्षों की वजह से आज कई अधिकार सभ्य समाज की नींव माने जाते हैं। भीड़ के बीच कई बुजुर्ग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी आंदोलन नहीं किया था। वे हमेशा नियमों का पालन करने वाले, ईमानदारी से नौकरी करने वाले लोग थे, लेकिन आज वे मजबूर थे कि अपनी ही सरकार से पूछें कि उनका योगदान आखिर कब पहचाना जाएगा। भीड़ में एक बुजुर्ग ने कहा, हमने मशीनों के बीच जवानियां गुजारी, अब बुढ़ापे में हम सरकार को याद दिला रहे हैं कि हमारी मेहनत सिर्फ फाइलों में दर्ज आंकड़े नहीं हैं, ये हमारी पूरी जिंदगी का हिसाब है। ये पादी काशी काफ। उधर श्रम मंत्रालय में होने वाली बैठकों में हर बार वही बातें दोहराई जाती रहीं, अपर्याप्त पेंशन, बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, इंश्योरेंस का बोझ। प्रतिनिधिमंडल कहता था कि वृद्धावस्था में खर्च कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। हमराबा मंत्री हर बार आश्वासन देते थे कि मामले की समीक्षा चल रही है, लेकिन आश्वासन और घोषणा में जितना अंतर होता है वह अंतर पेंशनभोगियों की जिंदगी में और भी बड़ा दिखाई देता था। समय बीतता गया लेकिन आवाजें और बुलंद होने लगीं। हर राज्य में छोटे छोटे समूह बनकर बैठकें होने लगी। कई जगह पोस्टर लगाए गए जिनमें लिखा था कि न्यूनतम पेंशन 7,500 कोई मांग नहीं बल्कि अधिकार है। कुछ राज्यों में आंदोलन ने इतना स्वरूप ले लिया था कि पूरा प्रशासन इसे गंभीरता से देखने को मजबूर हो गया। सड़कें लोगों से भरने लगी, बस अड्डों पर बुजुर्गों के समूह दिखाई देने लगे, ट्रेनों में आंदोलन से जुड़े लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कई बुजुर्गों ने कहा कि वे अपनी बचत खर्च करके आंदोलन में आ रहे हैं क्योंकि यह लड़ाई उनके दिल से जुड़ी है। इस पूरे संघर्ष में सोशल मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। कई वीडियो वायरल हुए जिनमें बुजुर्ग पेंशनभोगी अपनी कहानी सुना रहे थे। लोग कमेंट कर रहे थे कि उनकी मांगें वाजिब हैं। कई युवाओं ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बुजुर्गों की नहीं बल्कि भविष्य में हमारी भी होगी। इस दौरान सब्सक्राइबरों की संख्या में फिर वृद्धि हुई। आंदोलन से जुड़ी हर खबर को लोग ध्यान से सुनने लगे। कई परिवारों ने कहा कि उनके घर के बुजुर्ग भी इसी योजना के अंतर्गत आते हैं और उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, सरकार भी इस दबाव को महसूस करने लगी। मंत्रालयों में फाइलें तेजी से चलने लगी। चर्चाएं होने लगी कि पेंशन सुधार पर अब जल्दी कदम उठाना जरूरी है।
लेकिन अभी भी पेंशन भोगियों को आशंका थी कि कई बार की तरह कहीं यह चर्चा भी सिर्फ बातों में न बदल जाए। उधर राज्यों में स्थानीय स्तर पर भी सम्मान समारोह आयोजित किए गए। वरिष्ठ सदस्यों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह याद दिलाना था कि वर्षों की मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता। उन बुजुर्गों की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते थे, शायद इसीलिए कि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि समाज अभी भी उन्हें याद रखता है, बाती पुरु उन्हें सम्मान देता है। अब गाबाते हार रहास कुता हजादो कैस कोंडू मत्तार के आंदोलन की लहर ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें हर कोई यह समझ रहा था कि पेंशन सुधार सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उन लोगों के जीवन की गरिमा का प्रश्न है जिन्होंने अपनी जवानी देश के विकास को समर्पित कर दी। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अब इसे रोकना संभव नहीं रहा। हर राज्य में रैलियां निकली, धरने हुए, ज्ञापन सौंपे गए। बुजुर्गों की यह दृढ़ता दिखाती थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनकी आवाज आखिरकार देश के हर कोने तक जाएगी। इसी बीच स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी जोर पकड़ने लगी। लोगों ने कहा कि पेंशन कम मिलती है, पर दवाइयों का खर्च कई गुना बढ़ चुका है। अस्पतालों में खर्च इतना ज्यादा है कि कई लोग इलाज टाल देते हैं। इसीलिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा पेंशन भोगियों का अधिकार होनी चाहिए। इस विषय पर भी कई बैठकें हुई। अधिकारी कहते थे कि वे इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं, लेकिन पेंशन भोगी कहते थे कि वे सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि लिखित निर्णय चाहते हैं। सालों की इस जद्दोजहद में कई बुजुर्गों ने अपने आप को थका हुआ महसूस किया, लेकिन आंदोलन ने उन्हें नया हौसला दिया। वे कहते थे कि जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। इस बीच खबरें आने लगी कि उच्च पेंशन से जुड़े कई आवेदन अब सिस्टम में सुधारे जा रहे हैं, त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है, दस्तावेजों की जांच तेज की जा रही है और नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। या उन लोगों के लिए राहत भरी खबर थी जो महीनों से इस प्रक्रिया में अटके हुए थे, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी थे। न्यूनतम पेंशन का फैसला कब आएगा? क्या यह 7,500 होगा या किसी अन्य राशि पर सहमति बनेगी? क्या मुफ्त चिकित्सा सेवाएं वास्तव में लागू होंगे? क्या नए बजट में इसका जिक्र होगा? इन सवालों का उत्तर किसी के पास नहीं था, लेकिन उम्मीद अभी भी जीवित थी। देश भर के बुजुर्ग आज भी उसी उम्मीद के सहारे हर सभा में शामिल होते, हर बैठक में जाते, हर बार अपनी मांग दोहराते। उनके अंदर यह आत्मविश्वास साफ झलकता था कि चाहे निर्णय देर से आए, लेकिन आएगा जरूर। इसी संघर्ष के बीच यह आंदोलन धीरे धीरे एक ऐतिहासिक रूप लेने लगा। यह केवल एक पेंशन योजना का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह उस पीढ़ी की कहानी बन गया जिसने देश को आगे बढ़ाया और अब अपने योगदान का सम्मान मांग रही है। उनकी आवाज, उनका दर्द, उनकी उम्मीदें सब मिलकर यह साबित करके रही थी कि न्याय पाने का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन वह रास्ता कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। आंदोलन का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ था, यह आगे भी जारी रहेगा और हर कदम के साथ यह कहानी और मजबूत होगी, क्योंकि सम्मान की लड़ाई कभी हारती नहीं और इस बार भी वह आवाज दूर तक जाएगी, उतनी ही दूर जितनी दूर तक उन बुजुर्गों की जीवन भर की मेहनत ने देश को पहुंचाया है। और यहीं पर यह कहानी अपने अगले मोड़ पर आती है, जहां दृढ़ता और उम्मीद एक बार फिर नए दिन की शुरुआत करती हैं, उसी विश्वास के साथ कि न्याय का सूरज अभी भी उगने वाला है।